यदि सुमति के विवाह में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बाल शिव को मंगल से टकराना पड़ जाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिता पुत्र के इस टकराव से बाल शिव की स्मृति वापस आ जाएगी। रुको रुको रोको बारात को। बारात को क्यों रोका? होने वाले अनर्थ को रोकने के लिए। अनर्थ? कैसा अनर्थ? छल हुआ है आप लोगों के साथ। जिस कन्या से आपके पुत्र का विवाह होने वाला है वो मांगलिक है। वो मांगलिक है। मुझको पता है। फिर भी? हाँ फिर भी, क्योंकि धन बहुत मिल रहा है। धन और बल से सारे दोस्त धाराशाही हो जाते हैं। और यदि मैं तुम्हें दहेज के धन से भी अधिक धन दूं तो जो आप कहेंगे वो करूंगा। क्षमा कीजिएगा महादेव, इस संसार को बचाने के लिए और आपको अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। अरे वाह, दूल्हा तो बहुत सुंदर है तुम्हारा। प्रणाम, आपका स्वागत है श्रीमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है समधी जी, जो आप सुमति के पानी ग्रहण के लिए हमारे द्वार तक आए। चलिए रीत अनुसार द्वार पूजा करते हैं। आइए। वर को बुलाइए, वर को बुलाइए। लीजिए, आ गया वर। आरंभ कीजिए द्वार पूजा। अच्छा परिहास कर रहे हैं आप श्रीमान। वैसे जीवन में हास्य और विनोद का समावेश तो होना ही चाहिए ना। मैं विनोद नहीं कर रहा हूं श्रीमान जी। ये वही वास्तविक वर है, ये वही जो आपकी कन्या से विवाह करेगा, आपकी कन्या से विवाह करेगा। ये कैसा परिहास है समधी जी? ये आपके पुत्र थोड़ी ना है। विवाह तो आपके पुत्र से होने वाला है ना, ये हमारे होने वाले दामाद हैं। क्षमा करें, मुझे अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करके पुत्र वियोग नहीं सहना है आचार्य।
ये क्या कह रहे हैं आप? उस सत्य को जिसे आप सब जानते हैं। किस सत्य को? कि आपकी पुत्री मांगलिक है, कि आपकी पुत्री मांगलिक है। और विवाह मंगल के लिए होता है, अमंगल के लिए नहीं। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? सुमति मांगलिक है, सुमति मांगलिक है। क्यों विद्याधर जी, असत्य कहा मैंने? बिल्कुल सत्य कहा आपने, और इस सत्य को आप भी भली भांति जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपने कुंडली मिलवाई थी और कुंडली मिलने के बाद ही आपने विवाह के लिए सहमति दी थी। उसके बाद भी आपने जो मांगा, जितना धन मांगा मैंने आपको दिया, तब जाकर आप बारात लाने के लिए तैयार हुए। और अब द्वार पर आप कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह एक वृक्ष की डाल से होगा। तो और किससे होगा? दहेज दिया उसी का तो मान रखा जो बारात लेकर यहाँ आ गया। अन्यथा कौन विवाह करता है मांगलिक लड़की से? सच कहूं तो पुण्य का कार्य कर रहा हूं, आपका बोझ उतार कर। इसीलिए वृक्ष की डाल से विवाह की स्वीकृति देकर मुझे पुण्य का कार्य करने दीजिए। बंद कीजिए निरर्थक बातें। आप एक मनुष्य और पिता के नाम पे कलंक है। विद्याधर जी, हमारा अपमान हो रहा है यहाँ। अगर हम वापस बारात लेकर लौट गए तो आपकी पुत्री जीवन भर कुंवारी बैठी रहेगी, कुंवारी बैठी रहेगी, कुंवारी बैठी रहेगी। शीघ्र निर्णय कीजिए, आप लोगों को क्या करना है। वैसे मेरा निर्णय अटल है। हम अपनी पुत्री का विवाह इस वृक्ष के डाल से कदापि नहीं करेंगे। चलिए भाइयों, यह विवाह नहीं होगा। रुक जाइए समधी जी, हमारी लाज रख लीजिए। अपने पुत्र का विवाह हमारी पुत्री से होने दीजिए। नहीं नहीं समधी जी, यदि बारात वापस चली गई तो हम किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रह जाएंगे। ये तो आपको अपनी मांगलिक पुत्री को जन्म देने से पहले सोचना चाहिए था देवी। मैं अपने वचन का मान रखकर विवाह के लिए तैयार हूं, और आप लोग विवाह के लिए तैयार ही नहीं हैं। जिस प्रकार आप विवाह करने के लिए कह रहे हैं, उसके उपरांत ये आपके पुत्र के धर्म पत्नी कैसे कहलाएंगे? मैं यहाँ आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने नहीं आया हूं। अब बारात वापस जाएगी। चलो बारातियों। देखिए, इतना कठोर न बनिए। विद्याधर जी का परिवार संताप में डूब जाएगा, सुमति का कोमल हृदय टूट जाएगा। मैं एक महासती हूँ, त्रिदेव की माँ हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ, आपके पुत्र का कुछ अहित नहीं होगा। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप ही विधाता हो आचार्य। भ्रामक तथ्यों पर मैं विश्वास नहीं करता। बस श्रीमान, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया मर्यादा का उल्लंघन न करें आप। मर्यादा के बारे में मुझे मत बताइए।